सर्वप्रथम अगले वर्ष 2025 कैलेंडर ईयर का जो सरकारी छुट्टियां हैं उसकी स्वीकृति दी गई है। इसके तहत जो छुट्टियां हैं 15 दिनों का छुट्टी है, जिसमें 3 अवकाश रविवार है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत 21 दिनों की छुट्टी है। इन सभी छुट्टियों का अवकाश स्वीकृत किया गया और इसकी संपूर्ण सूची आप सभी को उपलब्ध करा दी गई है। दूसरा एजेंडा था कि जो परिवहन विभाग का सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बिहार राज्य के निवासी एवं बिहार राज्य से निर्गत वैध चालान अनुज्ञप्ति धारक जो वाहन चालक हैं, जो प्राइवेट वाहन चालक हैं, जिसमें ट्रक चालक हैं, बस चालक हैं, ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, उनके लिए एक विकासशील योजना, विकास कार्य की योजना स्वीकृति की गई है और इसको मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 इसको नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत इन सभी वाहन चालकों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, इनके चिकित्सा सुविधा के लिए व्यवस्था की जाएगी, इनकी बीमा के लिए, और इनके जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग है इसके लिए इनके विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम होगा और श्रम संसाधन विभाग से जो इनको सुविधा मिलेगी उस सब में इनको सुविधा मिलेगी। तो जो प्राइवेट वाहन चालक हैं आज के दिन में, टैक्सी चालक हैं, ऑटो चालक हैं, बस चालक हैं, ट्रक चालक हैं, इन सभी को सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने एक योजना चलाई है। इसमें यूनिक आईडी कार्ड भी दिया जाएगा इनको सभी को, और इनको स्वास्थ्य जांच है, मेडिकल जांच है, शौचालय की व्यवस्था, चालक का पोशाक और स्वास्थ्य बीमा, तो ये सारी सुविधा दी जाएगी और यह सड़क सुरक्षा निधि से इसका व्यय होगा। सीवान जिला अंतर्गत जो महाराजगंज नगर पंचायत है उसमें दनछुआ और जगदीशपुर 2 गांव हैं जिसको शामिल किया गया है। आज के दिन में जो ग्राम दनछुआ और जगदीशपुर किसी में भी इंक्लूडेड नहीं थे, तो इनको अब नगर पंचायत महाराजगंज में इनको जोड़ा गया है। कल बापू टावर का उद्घाटन है, कार्यक्रम है, और इस बापू टावर का संचालन के लिए एक बापू टावर समिति का गठन की स्वीकृति बिहार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत निबंधन का स्वीकृति दिया गया है। तो कल बापू टावर का उद्घाटन का कार्यक्रम है और उस बापू टावर के संचालन के लिए यह समिति की गठन की गई है। उद्घाटन मैं आपको डिटेल देता हूँ। ये भवन निर्माण के अंतर्गत ये गठन होगा और इसमें जो अध्यक्ष हैं वो विकास आयुक्त रहेंगे, भवन निर्माण के प्रधान सचिव हैं, इसमें वित्त विभाग के हैं, शिक्षा विभाग है, पर्यटन विभाग है, ऊर्जा विभाग है, नगर विकास, कला संस्कृति, प्रमंडल आयुक्त पटना है और निदेशक संग्रहालय, कला संस्कृति युवा विभाग है और निदेशक बापू टावर है। इतने लोग। राज्य में जो सीएनजी और पीएनजी पर वैट है उनके दरों में कटौती की गई है और ऐसे उपभोक्ता जो 50 SCMD से नीचे खपत करते हैं, 40 नंबर सीएनजी और पीएनजी, तो उसमें वैट की दरों में 20% से घटाकर 12.5 किया गया है और पीएनजी में 20 घटाकर 5 कर दिया गया। तो ये औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरिया में जो पीएनजी और सीएनजी यूज़ करते हैं उनको यह सुविधा होगी और जो दर है 12.5 20 से घटा के सीएनजी का 12.5 और पीएनजी का 20 से घटाकर 5 कर दिया गया। नहीं, ये जो कंज्यूमर्स हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं ना आपके, बहुत सारे जो 50,000 से नीचे जो कंज्यूम करते, जो भी इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं, कमर्शियल कनेक्शंस हैं। गाड़ी में जो सीएनजी भराता है वो गाड़ी में जो भरा जाता है नहीं, ये वितरण प्रणाली, ये तो सप्लाई का है। एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट 16 नंबर एजेंडा है। एल.एन. मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्था है। यह एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट है और इस इंस्टीट्यूट के जो रूल्स हैं उसके
संशोधन की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। इसमें जहाँ जहाँ बीपीएससी लिखा हुआ था वहाँ अब जो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन है अब वो इसकी नियुक्ति करेगा, और जहाँ जहाँ यूजीसी लिखा गया था वहाँ पे एआईसीटी यूजीसी अब अंकित कर दिया गया है। तो अब इस संस्था में अब जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वह अब बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन कर सकेगा, और एआईसीटी नॉर्म्स के अंतर्गत यह संस्था संचालित होगी। तो एल मिश्रा इंस्टीट्यूट है जो हाई कोर्ट के सामने है, ये उसके सेवा में है। उस जो रूल था वो पुराना रूल था ना, जब टेक ओवर हुआ था यूजीसी के हिसाब से था, और नियुक्ति जो थी वो बीपीएससी का प्रावधान था। तो बीपीएससी के स्थान पर अब हो गया है ये यूनिवर्सिटी कमीशन हो गया है, और एआईसीटी अभी मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट है वो सब एआईसीटी नाम से है, इसलिए एआईसीटी का प्रावधान किया। ये गृह विभाग का संलेख है 44 नंबर। इसमें बिहार राज्य की काराओं और उनके कक्षपाल संवर्ग में वैतनिक अराजपत्रित कर्मियों, कक्षपाल, उच्च कक्षपाल, मुख्य कक्षपाल को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों के समान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 माह का वेतन 1 मंथ ऑफ एक्स्ट्रा सैलरी दे होगा। आपको जानकारी होगा कि जो पुलिस में अभी दे है, अब यह कक्षपालों को लिए भी 1 महीने का यह राशि दे होगा। भवन निर्माण विभाग 35 नंबर एजेंडा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। आपको जानकारी होगा यह साइंस सिटी राजेंद्र नगर में निर्माण किया जा रहा है। इसमें जो एग्जिबिट्स थे उसके लिए जो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स कोलकाता है उसको अब नॉमिनेशन के आधार पर कार्य दिया जा रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना में जो एग्जिबिट्स है, अब इस साइंस सिटी के एग्जिबिट जो है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता अब इसका नॉमिनेशन पे है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का है 34 नंबर एजेंडा। पंचायती राज विभाग के जो नियंत्रणाधीन है पंचायत हैं 169 है, अपूर्ण वार्ड हैं, और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नियंत्रणाधीन ग्राम पंचायत में वार्ड कार्यान्वयन प्रबंध समिति के माध्यम से 11 अदद अपूर्ण वार्डों अर्थात कुल 180 वार्डों में जो जल आपूर्ति योजना है उसको पूरा करने के लिए 28,63,43,00,000 रुपये यह स्वीकृति दिया गया। सो ये जो बचे हुए जो वाटर सप्लाई स्कीम है उसी में 28,63,43,00,000 रुपये की योजना स्वीकृत की गई। वित्त विभाग का प्रस्ताव है, प्रस्ताव नंबर 10। वैसे मामले जहां पति और पत्नी दोनों पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित हैं और मृत्युपरांत उनके संतान को अनुमान्य द्वारा जो 2 पेंशन का प्रावधान है, भारत सरकार में लिमिट्स हैं, तो उसी लिमिट्स को बिहार सरकार ने भी लागू कर दिए हैं। लिमिट में है कि जो वर्धित एवं सामान्य पारिवारिक पेंशन की स्थिति में क्रमशः 1,25,000 एवं 75,000 प्रतिमाह ये ऊपरी सीमा है, अर्थात दोहरा पारिवारिक पेंशन की स्थिति में ऊपरी सीमा उच्चतम वेतन का 50 और 30% निर्धारित है। तो भारत सरकार का जो लिमिट है, भारत सरकार ने भी अपने जो डबल जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों सरकारी नौकरी हैं, अगर उनके जो संतान हैं और कुछ ही संतान को एलिजिबल है, सभी लोग एलिजिबल नहीं हैं, और दिव्यांग संस्थाओं को पारिवारिक पेंशन मिलता है डबल, तो उसी में लिमिट्स बांध दिए गए। ये वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग का है एजेंडा 27। वानिकी महाविद्यालय, आपको पता है कि फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट है मुंगेर में, अब इसका नामकरण कर दिया है, इसका नामकरण हो गया है बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंगेर, BFCRI मुंगेर। ये पहले केवल कुछ सामाजिक वानिकी का ही ट्रेनिंग, बहुत लिमिटेड ट्रेनिंग देता था। अब ये फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया है, जो नेशनल लेवल पे भी एक है देहरादून में, उसी तर्ज पे बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंगेर BFCRI मुंगेर ये हो गया है, और इसकी संचालन व्यवस्था भी निर्धारित की गई है। ये स्वास्थ्य विभाग का संलेख है 26। बिहार विधानमंडल के मान्य सदस्य पूर्व सदस्यों की चिकित्सा परिचर्या संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति है। इसमें जो बिहार विधानमंडल को जो रेफर करना पड़ता है, जो भी सदस्य हैं, सदस्य और पूर्व सदस्य, आज के दिन में वहाँ पे प्रोफेसर का नाम अंकित है। तो जैसे IGIC है, वहाँ पे केवल डायरेक्टर होते हैं, प्रोफेसर नहीं होते हैं, तो अभी वहाँ जॉइंट डायरेक्टर भी अलाउड होंगे, और साथ ही साथ जो अन्य मेडिकल कॉलेजेस हैं
वहाँ प्रोफेसर के अतिरिक्त एसोसिएट प्रोफेसर भी अब अलाउड होंगे। तो जो रेफरल की प्रक्रिया है उसको सरल कर दी गई। उद्योग विभाग का संलेख है 1 नंबर। इसमें मेसर्स नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये निर्माण होगा मेगा इंडस्ट्रियल पार्क बीटा में, और ये 300 बेड का हॉस्पिटल होगा। और इसमें जो कुल इन्वेस्टमेंट की राशि होगी ये 25 एकड़ भूमि है और 66 करोड़ 19 लाख इस पर व्यय होंगे। ये इन्वेस्टमेंट का क्लियरेंसेस है, जो SIPB स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का जो क्लियरेंस है उसके अंतर्गत। ये खेल विभाग का प्रस्ताव है 11 से 20 नवंबर राजगीर नालंदा में